नमस्कार, मैं हूं अवनीश धमदर्शी और आप देख रहे हैं एसडी इंडिया न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया। नगर पालिका परिषद बिलरियागंज से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मोहम्मद तारी। कल आपके बिलरियागंज जहाँ से आप नगर पालिका का चेयरमैन पद के प्रत्याशी, वहीं का कल मेला था। ऐसे में आपने क्या सहयोग किया और कैसे मेला किया? नमस्कार। कल का जो मेला था यहाँ पर हमें बहुत खुशी थी कि नगर पालिका परिषद में यह प्रथम बार हर्ष उल्लास के साथ यह मेला मनाया जा रहा था, लेकिन मौसम विभाग की वजह से इतनी दिक्कत हो गई कि सब पर पानी फिर गया। और रही बात यह कि मैं तो जनता से यह गुजारिश करता हूँ कि हर जनता मेरे साथ रहे, समर्थन के साथ साथ। और जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर मैंने अपने बिलरियागंज नगर पालिका में शिव मंदिर में मैंने 5,000 रुपया देकर ग्राम सभा भगतपुर के नाम से मैंने यह अलर्ट किया है। और मैं पूरे ग्राम सभा भगतपुर के लोगों को यह मैं सूचित कर रहा हूँ कि हम आपके साथ हैं और साथ रहेंगे। सर, आप चुनाव जीतेंगे तो पहली प्राथमिकता बिलरियागंज के लिए क्या होगी? अगर मैं यहाँ से चुनाव जीतता हूँ तो मेरी पहली प्राथमिकता यह है कि बिलरियागंज बाज़ार की सफाई के साथ साथ कल बारिश इतना हो गई ज़्यादा कि चारों तरफ पानी ही पानी था। और उसके बाद भी बहुत दिक्कतें हुई। प्रशासन भी जितनी फोर्स लगी थी वो सब बहुत दिक्कत में हो गई। किसी की तबीयत ख़राब हो गई, कुछ लोग ड्यूटी पे नहीं आ पाए सही ढंग से। और जो भी चीज़ें हैं मैं उन सब चीज़ों को दूर करूँगा। और यही नहीं, हर बात हर जगह मैं लेके जाऊँगा। और कहा भी हूँ कि ऐसा काम होगा या नगर पालिका परिषद में ना कभी हुआ है ना कभी होगा। और तमाम चीज़ की मैंने घोषणा पहले ही कर दिया है। और जो भी सफाई कर्मी यहाँ पे जो संविदा पे सफाई कर्मी रहने वाले हैं, जितने भी नगर पालिका परिषद में जो भी लोग आते हैं और जिन जिन लोगों को नगर पालिका परिषद में सफाई कर्मी पर नौकरी चाहिए, वो लोग मुझसे संविदा पे लगने के लिए मुझसे जुड़ें और हमारे नगर पालिका परिषद की सफाई में थोड़ा सहयोग करें। और लगातार आप जनसंपर्क भी कर रहे हैं? हाँ, मैं लगातार जनसंपर्क किया भी हूँ। थोड़ा बीच में हाँ, जनसंपर्क में यह घोषणा हुई है कि हम लोग मन बना लिए हैं पहले से ही। आज से 15-16 दिन पहले ही हम लोग मन बना लिए हैं कि हम लोग आपको चुनाव में चुनेंगे और पहली बार यह आपको हम लोग यह प्रमाण देंगे कि हमारे इस बिलरियागंज नगर पालिका में सबसे प्रथम मार्ग पर आप चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं। किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? मैं तो कांग्रेस पार्टी से बार बार मांग रहा हूं कि मुझे सिंबल दे दीजिए और मैं कंफर्म कर दूं, लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी ने भी कंफर्म नहीं किया है। अगर कांग्रेस पार्टी अगर मेरा सिंबल नहीं कंफर्म करेगी तो मुझे मजबूरन निर्दल से कोई दूसरा सिंबल लेके मैदान में आना पड़ेगा। और जनता पूरे मेरे पक्ष में समर्थन दे दिया है कि आप घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। और तमाम लोग, प्रशासन भी हमारे साथ हैं। और बिलरियागंज की धरती पर जितने लोग हैं उनको मेरी तरफ से सादर प्रणाम। और जितने सफाई कर्मी वालों से मेरी गुजारिश है कि वो लोग कम से कम मास्क लगाकर सफाई करें। मैं कई लोगों को देखा हूं, अगर मैं पावर पाएगा तो मैं सस्पेंड कर दूंगा तुरंत। अगर मैं नगर पालिका चेयरमैन के पद पे अगर मैं पहुंचा तो सबसे पहले सफाई कर्मी को, जितने लोग सफाई कर्मी अगर बिना मास्क का अगर सफाई करते हैं तो मैं तुरंत उन्हें सस्पेंड करूँगा। मैं इसमें कोई गुंजाइश नहीं करूँगा। इसलिए मैं बार बार अपने नगर पालिका परिषद में सफाई कर्मियों से मैं बार बार कर रहा हूँ कि आप लोग मास्क लगा के आप लोग सफाई करिए। जब तक सफाई करते तब तक मास्क लगाइए, उसके बाद मास्क हटा दीजिए। क्योंकि मास्क लगाने का रूल और नियम हम बता दिए हैं बार बार। सफाई जब तक करिए तब तक मास्क लगाए, जब तक सफाई नहीं कर रहे हैं तब तक वो मास्क हटा दिए। हर दिन एक नया मास्क लीजिए। नहीं मास्क है तो मुझे दीजिए, मुझे बताइए। इसके बर वक्त में जो वर्तमान काल में हैं वीरेंद्र कुमार विश्वकर्मा, उनसे कहिए कि हमें मास्क उपलब्ध कराएँ। अगर वो नहीं देते मास्क तो हम मास्क देने के तैयार हैं। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, पूरी जनता नहीं, पूरा यहाँ से कतर से भी कई लोग मुझे फ़ोन कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन से कि मेरे नंबर को ट्रैक किया जा रहा है। मेरा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और मेरे मोबाइल को ट्रैक कर दिया गया है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, यह बात कोई और सुन रहा है। क्योंकि मेरा आने वाला 2024 का चुनाव गाजीपुर का है, सांसदी का। अगर जनता मुझे चुन भी लेगी तभी भी सांसदी का चुनाव लड़ना है 2 जिला से। अगर जनता नहीं भी चुनेगी तो यह ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती होगी कि कोई पार्लियामेंट का आदमी एक नगर पालिका के लिए जनता के सामने उनके चरणों में सर झुका दिया है।
और आप तो अविनाश जी जानते हैं भली बात है जीवन जी कि मैंने सबसे बार बार कहा है कि काम हमें वो करना है कि जो ज़माने को अच्छा लगे, काम हमें वो नहीं करना है जो ज़माने को ख़राब लगे। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने भगतपुर को मैं बार बार यह समझा रहा हूँ, बुझा रहा हूँ कि अपना वोट किसी नहीं, पूरे सभी लोगों से मैं कहता हूँ कि अपना वोट अपने पैसे से मत बेचिएगा। हमें बेच दीजिए, हम बिकने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपना वोट कभी मत बेचिएगा। क्योंकि अगर वोट बेच दिए फिर 5 साल आपको रोना पड़ेगा। अब तक तो आप लोग 48 साल रोए हैं, इसके बाद आपको 5 साल और रोना पड़ेगा। क्योंकि हम ये भी बता दिए हैं कि हम अगर मीटे हैं तो अपने देश के लिए, अगर हमारा कोई सहयोग किया है तो पूरा भरी महफिल जानती है कि एक पॉलिटिक्स मैन के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, और हमारे भी पीछे किसी औरत का हाथ है। उसकी दुआ है कि आप जितना जल्द हो सके यहाँ नगर पालिका परिषद से चेयरमैन बने। और पूरी जनता से मेरी गुजारिश है, हर बहन बेटी माँ बाप से भाई बंधु से, कि आप लोग मुझे समर्थन दीजिए। मैं बनाऊंगा आपके लिए, अगर ज़रूरत पड़ गई तो मैं आपके देश के लिए बिकने के लिए तैयार हूँ। इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही कहूँगा सभी हमारे जनता से कि ऐसे ही नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल में जब मैं उपाध्यक्ष था आईएनसी पार्टी से, तो मुझे लोग इंटरनेशनल का पद दिए कि आप एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मैन हैं, और एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मैन जनता के हित के लिए काम करेगा और काम करता रहेगा अपने लास्ट दम तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसी तरह की खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की ऑल बटन दबाएं।